good morning class. Welcome back again in our science class. You are again with Poonam Kaushik. Today we will start reading of chapter 8 and the chapter 8 is air and water. In this chapter we will cover these all topics. What is air, what is atmosphere, what are the composition of air and what are the properties of air and एयर एंड इट्स यूजेस. उसके यूजेस क्या क्या है एयर के, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड द रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, वाटर में से इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव करेंगे एंड द मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. वी विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स एंड आफ्टर दिस क्लास, आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, you are able to explain each and every topic very well. So let's start our class. Here is your chapter 8, air and water. Air and water both are essential for us. आप सबको पता है air and water very essential for us. Both are plants and animals both depend on air and water to live. Plants and animals, जो भी living things हैं, plants and animals, दोनों ही depend करते हैं air और water पे, right? Life on earth is possible due to presence of air and water in it. क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे, why life exists only on earth? Because अर्थ पे एयर एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट हैं, तभी तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पे, राइट? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ. एंड नाउ व्हाट इज एयर? एयर होता क्या है? एयर हैज सराउंडेड अस फ्रॉम ऑल साइड्स. एयर वैसे तो आपको पता है इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस और वो हमारे चारों साइड प्रेजेंट है. एयर इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, इवन इन एन एम्प्टी बॉक्स. अगर आप कोई एम्प्टी बॉक्स है, कोई खाली बॉक्स है आपके पास, या कोई खाली चीज है जहां पर आपको लगता है कोई खाली स्पेस है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो इन वाटर. अगर आप किसी रॉक में क्रैक्स देख रहे हैं या कहीं पर कोई खाली स्पेस देख रहे हैं, एंड इवन इन वाटर एयर प्रेजेंट एवरीवेयर. वी कैन नॉट स्मेल एयर, इट इज ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस क्या होता है? जिसकी कोई स्मेल नहीं होती. तो एयर, वी कैन नॉट स्मेल एयर, इट इज ऑर्डरलेस, वी कैन ओनली फील इट. हम एयर को देख नहीं सकते. वी कैन नॉट सी एयर, राइट? वी कैन नॉट स्मेल एयर, बट वी कैन ओनली feel it. Air help us in various ways. We need air to breathe, filling in the balloon, flying parachute, flying the kite and for many other purposes. ये आपकी एयर है जो आपको हेल्प करती है अलग अलग तरीके से. Like we need air to breathe. आप बैलून फिल करते हैं, ये आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे पिक्चर्स में. ब्रीदिंग में, बैलून फिल करने में, पैराशूट को फ्लाइंग करने में, काइट फ्लाइंग में, और बहुत सारे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एयर में, राइट? इवन वाटर में भी एयर प्रेजेंट होता है. इट इज क्लियर व्हाट इज एयर. नाउ एटमॉस्फेयर. अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर. अर्थ के चारों तरफ एक एयर की ब्लैंकेट यानी एयर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवरल लेयर्स. एटमॉस्फेयर क्या है? उसमें मिक्सचर है गैसेस का, क्योंकि एयर भी हमारा मिक्सचर है गैसेस का, और उसकी सेवरल लेयर्स हैं, राइट? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से ही हमारा एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, और ये कहाँ तक जाता है? 800 किलोमीटर अबव द अर्थ. अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ के सरफेस से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये ऊपर 800 किलोमीटर अर्थ से ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है. उसके ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है. तो सबसे पहली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं. तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर. इट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. जो सबसे क्लोजेस्ट अर्थ के सरफेस की लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, सबसे फर्स्ट. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen.
इसमें हमारी सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी एंड मोस्टली हमारी गैसेस कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमारी एयर में 78% है एंड ऑक्सीजन इज 21%। वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फियर। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, जो भी हमारे वेदर्स में चेंजेस होते हैं, रेन होती है, राइट, तो वो हमारे कहाँ पर होती है? ट्रोपोस्फियर में। द कंडीशंस इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली। यहाँ पर कंडीशंस जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, राइट। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर, इट लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर से नेक्स्ट जो है उसके ऊपर, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। इट इज अबाउट 30 किलोमीटर थिक। ये 30 किलोमीटर तक है, तो यानी कि ये इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर है। इट इज क्लियर क्लाउडलेस लेयर। ये बिल्कुल क्लियर होती है, इसमें क्लाउड्स नहीं होते। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर हैज द ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाले पार्ट में ओजोन लेयर, आपको पता है ना, ओजोन लेयर है जो हमें क्या करती है? सन की हार्मफुल लेयर से बचाती है ना। तो ओजोन लेयर इज लाइक अ ह्यूज शील्ड दैट ब्लॉक्स मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ये एक ह्यूज शील्ड का काम करती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक इवन स्किन कैंसर भी होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट थर्ड इज मीसोस्फियर। मीसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑन द अर्थ। जो थर्ड वन है, यहां से मीसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर, वो हमारी कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ की। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर बाउंड्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर अप टू 85 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर से स्टार्ट होगी एंड इट इज अप टू 85 किलोमीटर। हेयर इज वेयर मोस्ट मेटियोर बर्न अप। मेटियोर्स क्या होते हैं? जो आपके स्पेस से कुछ टुकड़े आते हैं टूट के, दे आर द मेट्रॉइड्स। वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं, इसलिए ये हमें मेट्रॉइड से प्रोटेक्ट करती है। वो अर्थ तक वो नहीं आ पाते हैं। थर्मोस्फियर, मीसोस्फियर से ऊपर थर्मोस्फियर। हियर इज द एटमोस्फियर इज वेरी थिन। यहाँ पर एटमोस्फियर बहुत कम हो जाता है हमारा। द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो स्पेस में हम ऑर्बिट शटल्स होते हैं हमारे, वो यहीं इसी लेयर में होते हैं, राइट। द लास्ट एंड नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर। इट इज द आउटर मोस्ट ऑफ द एटमोस्फियर, सबसे लास्ट वाला। इट कंटेन्स वेरी लिटल एयर। यहाँ पर एयर बहुत ही कम हो जाती है और उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म है ये, राइट। तो यहाँ पर हमारे स्पेस क्राफ्ट है एंड ये हमारी ट्रोपोस्फियर है। मोस्टली यहाँ पर हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं एंड सबसे कोल्डेस्ट एयर आपकी मीसोस्फियर है, राइट। नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन, एयर में क्या क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। मैंने आपको पहले भी बताया, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर गैसेस। अदर गैसेस में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये जो अदर गैसेस है ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, राइट। वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट, राइट। तो ये सब कुछ मिक्सचर हमारी एयर में प्रेजेंट है। द परसेंटेज ऑफ डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड वाटर वेपर में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो आपको पता है, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वाटर वेपर्स, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं कि एक जगह पे पार्टिकल्स स्मोक के, डस्ट के बहुत ज्यादा हैं। जो सी क्या कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे वाटर वेपर्स ज्यादा मिलेंगे आपको, राइट। तो नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा होता है एयर में, 78%। और इस नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है बट वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी हेल्प से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स होती है, देन वो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन इज 21% होता है और ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम भी ब्रीदिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही लेते हैं, इनहेल करते हैं और इट हेल्प्स इन बर्निंग
बर्निंग में हेल्प करती है ये। एंड अदर गैसेस में आपको मैंने बता ही दिया, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर्स ये आ जाएंगी, वो वेरी वेरी लिटिल इन क्वांटिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना अमाउंट वाटर वेपर्स का प्रेजेंट है एयर के अंदर उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जैसे हम कहते हैं ना, और वो ह्यूमिडिटी कब होता है? रेन के बाद, जब रेनी सीजन होता है उसके बाद ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि समर्स में आपको पता है समर्स के बाद तुरंत रेनी सीजन आता है। समर्स में तो वैसे ही बहुत हॉट होता है, वाटर वेपर्स बनेंगे ज्यादा, क्योंकि एरिया उस ज्यादा एरिया में रेन वाटर होगा, वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सनलाइट से। तो जितना पानी इवेपोरेट होगा वो सारा वेपर्स बनेगा और वो एयर में जाएगा। तो उसकी वजह से एयर में वाटर वेपर्स की प्रेजेंस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होती है, राइट। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द ह्यूमिडिटी इज हाई व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन एयर। ह्यूमिडिटी तभी ज्यादा होगी जो वाटर वेपर ज्यादा होंगे एयर में, राइट। तो वी कैन फील द ह्यूमिडिटी इन एयर बिफोर एंड आफ्टर द रेन। जैसी बारिश होगी उससे और उसके बाद ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, we will continue from here in our next class. I hope you understood all the layers of the atmosphere and the composition of air. Okay students, thank you.